ये बीएससी थर्ड ईयर के न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ है उसमें यूनिवर्सिटी के सिलेबस में यूनिफाइड जो सिलेबस है उसके सिलेबस में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, उसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पहले हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन या न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद इस पे हम लोग जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला डिराइव करेंगे, फिर उस पे बेस्ट न्यूमेरिकल लगाएंगे, फिर इस पे सिम्पसन 1/3, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 3/8 ऐसे तमाम छोटे छोटे फार्मूले भी हैं, उनको हम लोग वन बाय वन डिराइव करेंगे और उनको भी हम लोग परफॉर्म कराएंगे, उस पे न्यूमेरिकल लगाएंगे। चलिए देखते हैं पहला वाला। देखिए ये है क्या, पहले इसका इंट्रो लेते हैं हम लोग कि ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है क्या। देखिए आपके पास एक टेबुलेटेड सेट ऑफ वैल्यूज हो, जैसे x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4। ये x की 4 वैल्यूज दी गई हैं, इनके करस्पॉन्डिंग हमें fx की वैल्यू गिवन है 10, 12, 15 और 18। तो इसको टेबुलेटेड वैल्यूज कहते हैं। x को हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो y आती है fx आता है उसको हम लोग एंट्री बोलते हैं। तो ये आर्गुमेंट और एंट्रीज की वैल्यू दी हुई है। अब हम लोगों को अगर एक इंटीग्रेशन निकालने को दे दे, जैसे इसका रेंज है 1 और लास्ट वाली वैल्यू है 4, 1 to 4 fx dx की वैल्यू निकालिए। देखिए इसमें fx नहीं दिया है, लेकिन इसके मदद से अगर इसको निकालें कि क्या होगी इसकी वैल्यू, तो इसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन या जनरल इस क्वाड्रेचर या न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर। आइए थोड़ा समझते हैं क्या होता है ये। देखिए लिखा है गिवन सेट ऑफ टेबुलेटेड वैल्यूज फॉर x एंड fx। हमारे पास x और fx के लिए गिवन सेट ऑफ टेबुलेटेड वैल्यूज दी हुई है। ये देखिए x और उसके करस्पॉन्डिंग fx एग्जांपल के रूप में उधर हमने साइड में लिखा भी है, इसीलिए हम डेफिनेशन इधर लिखे थे, इधर आपको एग्जांपल दिखा रहे थे। लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैल्यूज, इस दिए गए वैल्यूज के आधार पे फाइंड द वैल्यू ऑफ, हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करें x0 to xn। देखो हमारा जो पहला वाला मान है इसको हम लोग नाम देते हैं x0 का, और जो लास्ट वाला मान है उसको नाम देते हैं xn का। जैसे इस एग्जांपल में x0 की वैल्यू 1 होगी और xn की वैल्यू 4 होगी, तो ये 1 to 4 मतलब x0 to xn। x0 to xn fx dx इज नोन एज, इसको बोलेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इसी वैल्यू को बोलते हैं क्या, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक, x0 to xn fx dx, इसकी जो वैल्यू होती है इंटीग्रेट करने पे, इसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। जो प्रक्रिया होती है इस इंटीग्रल को फाइंड आउट करने की, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है ऑफ ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। ऑब्वियसली इसमें एक ही वेरिएबल है x, उसी का फंक्शन है ये, तो ये सिंगल वेरिएबल की जो इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने की प्रक्रिया होती है वो कहलाती है क्वाड्रेचर। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेचर। अर्थात अब आप कंफर्म कर लिए होंगे कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर क्या होता है। जब सेट ऑफ टेबुलेटेड डाटा हमें दिया होता है, यहां सारी x की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यूज हमें गिवन होती है, तो x और fx की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम लोग को एक इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालना, इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन या क्वाड्रेचर। आइए थोड़ा देखते हैं, इस पे एक फार्मूला है जिसका नाम है जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला। ये आपके सामने डिराइव है और हम लोग इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं ये जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला क्या है। देखो ये जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला क्या है, ये लिखा हुआ है आपके पास जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला फॉर इक्वली स्पेस्ड इंटरवल। इसका सेंस क्या है, ये कह रहा है कि आपके पास एक ऐसा टेबुलेटेड डाटा हो, उसमें देखिए इधर x हो और उसके करस्पॉन्डिंग इधर fx हो। अब x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4। देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, सबके बीच का अंतर, इसके बीच भी 1 का डिफरेंस, इसके बीच भी 1 का डिफरेंस, इसके बीच भी 1 का डिफरेंस। तो इन सबके बीच का जो डिफरेंस हो वो बराबर बराबर हो, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वली स्पेस्ड। इक्वली स्पेस्ड का सेंस हो गया बराबर बराबर डिस्टेंस। अब आप सर्च करिए और देखिए इसको क्या हो रहा है। देखिए लिखा हुआ है फॉर लेट y बराबर fx बी ए फंक्शन ऑफ x। y बराबर fx एक फंक्शन है किसका, x का। लेट अस सपोज हमने मान लिया द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब x की वैल्यूज, और एंट्रीज बोलेंगे तो उसका मतलब fx की वैल्यू। x को बोलते हैं आर्गुमेंट, ये x की वैल्यू को बोलते हैं आर्गुमेंट और fx को वैल्यू बोलते हैं एंट्री। देखिए द वैल्यू ऑफ, लेट अस सपोज द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट एज x बराबर x0, x बराबर x0 प्लस h, x बराबर x0 प्लस 2h,
एक्स नॉट प्लस एन एच तक ये वैल्यू है। एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई, मतलब ये एफ एक्स का मान, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई एज वाई इज इक्वल टू वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई एन, मतलब जब x की वैल्यू x नॉट है उस समय y की वैल्यू y नॉट है, जब x की वैल्यू x नॉट प्लस h है तो y की वैल्यू y1 है, जब x की वैल्यू x नॉट प्लस 2h है तो y की वैल्यू y2 है। ऐसा ये दिया हुआ है। देखिए ऐसा दिख रहा है कि x नॉट से x नॉट s प्लस h के बीच h का अंतर है, x नॉट प्लस h से x नॉट प्लस 2h के बीच में h का अंतर है। ये सारे लोग समझने का प्रयास करिए। देखिए नाउ वी हैव टू फाइंड, अब हमें प्राप्त करना है इंटीग्रल I इज इक्वल टू a टू b एफ एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू हो जाएगी x नॉट टू x नॉट प्लस एन एच एफ एक्स डी एक्स। a मतलब लिस्ट वैल्यू ऑफ x, लिस्ट वैल्यू ऑफ x x नॉट है। b मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, सबसे बड़ी वैल्यू x की, ये देखो x नॉट प्लस एन एच है, ये वैल्यू हो जाएगी x नॉट से x नॉट प्लस एन एच एफ एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब आप थोड़ा काम करेंगे इसमें, इसको ये हियर x नॉट इज इक्वल टू a, x1 इज इक्वल टू x नॉट प्लस h डॉट 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 xn इज इक्वल टू x नॉट प्लस nh, वही b है। ये इंडिकेट करके आपने ऐसे छोड़ दिया। अब थोड़ा काम करते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास पहले के यूनिट्स में ये बातें थी, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले से एफ एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट यू यू माइनस 1 बाई फैक्टोरियल टू डेल टू वाई नॉट यू यू माइनस 1 यू माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 डेल 3 वाई नॉट प्लस डॉट डॉट डॉट। ये जो वैल्यू है टोटल, ये y की वैल्यू है या एफ एक्स की वैल्यूज है। तो y बराबर एफ एक्स, एफ एक्स के लिए ये फार्मूला न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन फार्मूले से, वो भी फॉरवर्ड फार्मूले से हमारे पास पड़ा हुआ है पहले से। इसी वैल्यू को यूज करने जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा सुनना और समझना। ये देखो अभी हमारे पास जो वैल्यू है, ये जब हम इसमें u के टर्म में रखेंगे तो इसकी लिमिट का भी जिक्र कर लेते हैं। देखो एफ एक्स की जगह पे, ये एफ एक्स है, इस एफ एक्स के जगह पे हम लोग ये टोटल वैल्यू यूज करने जा रहे हैं, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू यूज करने जा रहे हैं। तो ये वैल्यू देखो u के टर्म में है, तो हम लोग इसका जो dx है इसको भी u के टर्म में निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो लिमिट का जिक्र करना जरूरी है। देखिए हम जानते हैं u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच होता है। यहां से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका du हो जाएगा, इस x का 1 हो जाएगा, तो ये 1 बाई एच dx होगा। यहां से अगर इन दोनों को हल करते हैं तो dx की वैल्यू क्या आएगी, यहां से dx की वैल्यू आएगी h du, तो dx बराबर h du, dx इज इक्वल टू h du। ये देखो dx की वैल्यू है। थोड़ा सा लिमिट का भी जिक्र कर लेते हैं। देखिए जब हम इसमें बात करते हैं x की, तो x की छोटी लिमिट क्या है, x की छोटी लिमिट x नॉट है। अगर इस x की जगह x नॉट पुट कर दोगे तो हो जाएगा x नॉट माइनस एक्स नॉट 0, अर्थात जब x का मान x नॉट हम पुट करेंगे तो u का मान 0 आ जाएगा। फिर x की जो बड़ी वैल्यू है वो x नॉट प्लस एन एच है। अगर इसको पुट करोगे x नॉट, यहाँ देखो x की जगह x नॉट प्लस एन एच, तो x नॉट माइनस एक्स नॉट कट जाएगा, आएगा एन एच बाई एच, और वो वैल्यू हो जाएगी u इज इक्वल टू एन। अगर आपको इसमें डाउट हो रहा हो तो आप इसी जगह पे x नॉट प्लस एन एच रख दीजिए, काट लीजिए, वो अपने कॉपी में देखिएगा u बराबर n आ जाएगा। अब आपके पास ये dx की वैल्यू है, यहां से सॉल्व करते हैं अगर, तो ये dx की वैल्यू h du ये पड़ी हुई है। अब ये सारे वैल्यूज उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर 1 को देखो, i इज इक्वल टू a टू b एफ एक्स डी एक्स, तो i इज इक्वल टू एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एन एच। अब इसकी लिमिट आ गई थी 0 टू n, तो ये वैल्यू हो गई 0 टू n। और ये एफ एक्स की वैल्यू देखो, ये टोटल इतनी है, एफ एक्स बराबर वाई नॉट यू डेल वाई नॉट यू यू माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 समथिंग करके ये पूरा रख लिया। और इसके बाद ये लास्ट वाली वैल्यू देखो, ये dx है। अगर dx की वैल्यू आप फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dx की वैल्यू हो जाएगी h du। अब आपको कुछ करना नहीं है, एक बात ध्यान देना है, इस इंटीग्रल में और इस इंटीग्रल में क्या डिफरेंस है, बस इसको थोड़ा टैली करा लेते हैं। देखो i की जगह पे i है, लिमिट x नॉट टू एक्स नॉट प्लस एन एच है, तो हो गया 0 टू n। और ये एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू ये सामने है इतनी, ये एफ एक्स की वैल्यू उठा के रखी गई। और ये देखिए ये dx चाहिए, dx की जगह पे h du है। ये इंटीग्रेशन का बार सबके पास आ जाना चाहिए, ये जो वैल्यू है इतनी। अब एक छोटा सा पैटर्न देखो, उस लाइन को हम लोग इधर लाते हैं पहले, अभी हम उसको चेंज करेंगे, घबराइए नहीं, पहले इसको हम दिखा ले तब। ये देखिए आपके पास ये जो वैल्यू है इसी को यहां लिखा हुआ है। थोड़ा बोर्ड को हम जानबूझकर इसको रोक के रखे हैं कि ये चीज यहां से आपको दिखा पाए।
देखिए I इक्वल आई, ये H अपनी जगह पे है। कैसे H अपनी जगह पे आ गया बाहर, ये देखो H du जो यहाँ लास्ट में था उसमें से H को बाहर ले आए तो ये H यहाँ चला गया। लिमिट हो गई 0 to n। ये y नॉट है, ये y नॉट जस का तस, u डेल y नॉट, u को मल्टीप्लाई करो। अगर इस u को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस u को यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर माइनस u बाई फैक्टोरियल टू डेल टू y नॉट। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन तीनों को, तो ये वैल्यू हो जाएगी u क्यू माइनस 4u स्क्वायर प्लस 3u बाई फैक्टोरियल 3 डेल 3y नॉट प्लस डॉट 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 अप टू n प्लस 1 टर्म्स du। अब इसको u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। अगर u के रिस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट करने का प्रयास करोगे तो देखो ये y नॉट है, इसका इंटीग्रेशन होगा y नॉट u। ये केवल u है, इसका इंटीग्रेशन होगा u स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू डेल टू y नॉट। ये u क्यूब का अगर करोगे u स्क्वायर का तो u क्यूब बाई 3 और u का करोगे तो u स्क्वायर बाई 2 बाई फैक्टोरियल टू डेल टू y नॉट। u3 का करोगे तो u के पावर 4 बाई 4 4 u क्यूब और 3u स्क्वायर बाई 2 बाई फैक्टोरियल थ्रू डेल 3 अप टू डॉट 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 n प्लस 1 टर्म्स। और देखिए जो लिमिट थी हमारे पास ये 0 और ये n, ये 0 और n हट करके यहाँ लिमिट हो गई 0 टू n। अब इसके बाद ये वापस आ जाओ, चलो ये हमारे पास टोटल आ गया, दिखा रहे हैं आपको हम अभी 1 मिनट। देखिए इसको यहां पर जो हमारे पास ये लिमिट थी 0 टू n, ये लिमिट जब इंटीग्रेट कर दिए तो ये लिमिट यहां चली गई और ये लिमिट लग गई ओवरऑल 0 टू n। अभी हम लोग लिमिट रखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए पहले u की जगह पे n, फिर इस u की जगह पे n, फिर इस u की जगह पे n, इस u की जगह पे n, फिर इस u की जगह पे n, इस u की जगह पे n, इस u की जगह पे n, फिर डॉट 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 अप टू n प्लस 1 और 0 रखेंगे। यदि माइनस करके 0 रखेंगे तो सब में u था, सब वैल्यू 0 हो जाएगी, तो खाली n वाला टर्म मिलेगा और सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। अब इसमें आप एक काम करो, सब में से n कॉमन निकाल लो, यहां से n, यहां से n, यहां से सब में से n कॉमन निकाल लो। यदि n आप कॉमन निकालोगे तो ये बन जाएगा y नॉट और ये हो जाएगा nh। इसमें से n कॉमन निकालोगे तो n बाई 2 डेल y नॉट, इसमें से n कॉमन निकालोगे तो n स्क्वायर माइनस n बाई 2, इसमें से n कॉमन निकालोगे तो n क्यूब बाई 4 4 n स्क्वायर 3n बाई 2 डेल 3 y नॉट प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल 3। अब आप अगर इसको ध्यान दें तो यहाँ आइए, ये देखिए ये NH है, ये y नॉट है, n बाई 2 डेल y नॉट, और ये इसको थोड़ा सा इसमें दोनों में से n कॉमन निकालो। अगर इन दोनों में से n कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा n बाई 3 माइनस 1 बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2n माइनस 3 बाई 6 आएगा और वो 6 इस फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 बन जाएगा। अब ऐसे इनमें से n कॉमन निकाल लो, फिर इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई के बाद ये जो नीचे का आपका ये 12 है, 12 इसका एलसीएम होगा, 12 एलसीएम वो और ये फैक्टोरियल 3, इनको सॉल्व कर लीजिए या 4 ही कॉमन ले लीजिए, केवल 4, तो ये 24 होगा। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कॉपी में इसको सिंप्लीफाई करिएगा, देखिए कितना आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करें और इसको सिंप्लीफाई करें, ये दोनों वैल्यू देखिए n माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 24 के बराबर आएगी और ये तो सामने दिख रहा है सीधा सीधा। इसमें से n कॉमन निकालेंगे तो ये n बाई 12 डेल टू y नॉट। अब यहां पर देखो x नॉट टू x नॉट fx dx की वैल्यू nh, y नॉट n बाई 2 डेल y नॉट, n 2n माइनस 3 बाई 12 डेल टू y नॉट, n माइनस 2 का होल क्यूब बाई फैक्टर 24 डेल 3 y नॉट प्लस डॉट 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 अप टू n प्लस 1 टर्म्स है। दिस इज रिक्वायर्ड जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, इसी फार्मूले को बोलते हैं जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला। दो बातें आपको हिंट कर रहे हैं, इसको आप कॉपी और पेन लेकर के सॉल्व करिएगा, देखिएगा ये वैल्यू जरूर मिल जाएगी, और ऐसे इसको कॉपी पेन लेकर के सॉल्व करिएगा, देखिए ये वैल्यू मिल जाएगी। ये इस पूरे को बोलते हैं जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, यही आपका जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला है। ठीक है, बंद कर।